Very good morning, students. Today, we are going to start a very important topic, minor and cofactor of determinant. कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि डिटरमिनेंट का क्या कंसेप्ट है, क्या उनके पॉइंट्स होते हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जब डिटरमिनेंट का ऑर्डर 1 into 1 हो, जब डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 into 2 हो, जब डिटरमिनेंट का 3 into 3 हो। मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को वो सब चीज क्लियर समझ में आ गई, आपने घर पर प्रैक्टिस भी कर ली होगी। वेरी गुड। अब चलते हैं, आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे सपोज करो मैं आपको सबसे पहले 2 into 2 का डिटरमिनेंट लेके चलता हूँ, a11 a12 a21 a22। ओके, क्लियर। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 into 2 है, या 2 ऑर्डर का क्या है, डिटरमिनेंट है। अब मुझे इनके माइनर निकालने और इनके कोफैक्टर निकालने। कैसे निकालते हैं, एक बार सब बच्चे सामने देखो, वही मैंने बताया था, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, या मैंने आपको कल समझाया था कि -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 2 + 2। हम ऐसे ही हम उसको याद कर सकते हैं। खैर, दोनों तरीके बिल्कुल सेम है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब चलते हैं हम इस पर। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मुझे माइनर ऑफ a11 निकालना है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट होते हैं हर एलिमेंट का क्या है, माइनर निकलता है, और हर एलिमेंट का निकलता है कोफैक्टर निकलता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब माइनर निकालना है इस a11 एलिमेंट का। जिस भी नंबर का मुझे माइनर निकालना होता है उसे हम रो कैंसिल करते हैं बेटा, और उसी नंबर का हम कॉलम कैंसिल करते हैं। तो जो डाटा बचता है वो उसका आंसर कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है, वापस समझो। जैसे मान लो मुझे a1 का माइनर निकालना है, तो इसका रो कैंसिल कर दो, इसका कॉलम कैंसिल कर दो, जो डाटा बचते हैं वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर कहलाएगा। जैसे मान लो मैं अगले के बारे में बात करूं कि मुझे निकालो माइनर ऑफ a12 माइनर ऑफ a21 माइनर ऑफ a22। आपसे इनमें किसी का भी माइनर एग्जाम में पूछ सकते हैं बोर्ड के अंदर, और हमें हर के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आपको माइनर निकालना हो तो बहुत सिंपल तरीका है, जिसका भी निकालना हो उसका रो और उसका कॉलम कैंसिल कर दो। जैसे मान लो a12 है, a12 का रो कैंसिल किया, a12 का कॉलम कैंसिल किया, तो यहाँ पर जो एलिमेंट बचा वो a21 हो गया। a21 का निकालना हो तो a12 हो जाएगा, और a22 का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, a1। और जिस नंबर को निकाल रहे हैं उसका रो उसका कॉलम कैंसिल कर दिया। जैसे a21 का निकालना तो a21 का रो a21 का कॉलम, a12 आ गया, a22 का रो a22 का कॉलम a1। तो बहुत सिंपल तरीका है माइनर निकालने का। अब हम चलते हैं कि कोफैक्टर, वही सेम क्वेश्चन आ गया। हम चलते हैं कोफैक्टर ऑफ a11, ऐसे इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर ऑफ a12, कोफैक्टर ऑफ a21, एंड लास्ट कोफैक्टर ऑफ a2, a21 और a22। ठीक है, चलिए अब मुझे कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर में क्या करते हैं, जो मैंने साइन यहाँ लगाए हैं इस साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे आंसर मिलता है, किसको मल्टीप्लाई करना है साइन से, इसके माइनर को। ये हो गया माइनर, ये सब माइनर हो गए। और अब जो निकाल रहे हैं वो क्या हो गया, इनके कोफैक्टर। इनके जो आंसर्स हैं उनको क्या है, इसके माइनर को इसके प्लेस पर बैठे हुए साइन से मल्टीप्लाई करना है। जैसे a1 के प्लेस पर कौन सा साइन बैठा हुआ है, प्लस बैठा है, यहाँ प्लस है, उस प्लस से क्या इसको मल्टीप्लाई करना है, और उससे जो आंसर मिलेगा वो उसका कोफैक्टर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर a12 पर माइनस साइन है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो a21 आ जाएगा। यहाँ पर a12 है तो यहाँ पर a12 आ जाएगा, क्योंकि इस थर्ड वाले प्लेस पर माइनस है तो हम इसका निकाल रहे हैं, तो इसको माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ क्या a11 है तो इसका जो कोफैक्ट माइनर निकला a11 निकला, उसको प्लस से मल्टीप्लाई कर दो तो वेरी वेरी सिंपल कांसेप्ट। मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीका है। माइनर और कोफैक्टर में कोई अंतर नहीं होता, जो भी माइनर है उसको बस केवल इन साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, कोफैक्टर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, हम सब बच्चे को आना चाहिए। अब मैं इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेके समझा देता हूँ। सपोज करो कि आपको क्या एक एग्जाम्पल दिया और उसमें बोला है कि भाई हमें 2 3 5 6 2 3 5 6
इनकी हमें माइनर कोफैक्टर निकालना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा मुझे माइनर ऑफ 2 निकालना है, हो सकता 3 निकालने के लिए बोलते हैं, हो सकता 5 निकालने के लिए बोलते हैं, हो सकता 6 निकालने के लिए। यहाँ पर माइनर ऑफ 2 को थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर देता हूँ कि माइनर ऑफ 2 का मतलब यहाँ पर हो गया A11 एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, यहाँ A12 एलिमेंट का माइनर हो गया, ये A21 एलिमेंट का माइनर हो जाएगा और ये A22 का। कई बार क्या होता है कि हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हो सकता है 2 यहाँ पर भी हो 2 यहाँ पर भी हो, तो 2 या 3 यहाँ पर हो 3 यहाँ पर हो। तो अब क्या है, आप 2 3 5 6 लिख नहीं सकते, कौन सा 3 के बारे में बात कर रहे हैं। चलो इसमें तो मैं 2 मैंने यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 6 लिखा। लेकिन मान लो एग्जाम्पल ऐसा भी आ जाए यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 6 हो। अब 3 2 बार आ गए तो उसके सिर्फ एलिमेंट के हिसाब से क्या है अपने को अपनी बात को रखना है। क्या है, दोनों तरीका को समझा दिए। चलिए अब मैं चलता हूँ इस 2 पर। तो मैं 2 का रो कैंसिल किया, 2 का कॉलम कैंसिल किया, तो क्या हो जाएगा आंसर 6 आ गया। 3 पर करूँगा, 3 का रो 3 का कॉलम तो 5 आ जाएगा, 5 का रो 5 का कॉलम तो 3 आ जाएगा, 6 का रो 6 का कॉलम तो 2 आ जाएगा। कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी, हर कंसेप्ट को समझो। इसका सिंपल तरीका होता है माइनर निकालने का, कि जिसका भी निकाल रहे हैं उसका रो उसका कॉलम कैंसिल कर दो और जो डाटा बचते हैं वो अपना क्या हो जाएगा आंसर कर जाएगा। अब मैं इनके कोफैक्टर के बारे में बात करूं। कोफैक्टर किसके बेटा, A11 का कोफैक्टर, 3 का कोफैक्टर, 5 का कोफैक्टर, हमें निकालना है 6 का। जिनके हमें माइनर निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर 2 का मतलब क्या है, कोफैक्टर A11 का निकालना, आप चाहो तो एलिमेंट के हिसाब से इसी को लिख दो, A12 का निकालना, A21 का निकालना, A22 का निकालना। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी कोफैक्टर निकालने होते हैं तो ये जो साइन दे रखे इन साइन से में क्या है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ हो जाएगा प्लस का। पहले वाले साइन को प्लस से मल्टीप्लाई करना, दूसरे साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करना, तीसरे को प्लस से मल्टीप्लाई करना, चौथे को माइनस से। तो कभी प्लस 6 हो गया, इसको माइनस से करेंगे तो -5 हो गया, इसको माइनस से कर रहे हैं तो -3 हो गया, इसको प्लस से करें प्लस। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का ऑर्डर 2 into 2 हो तो उसका माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट ऐसे दिखाते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, सिंपल तरीका है बिल्कुल। चलते हैं अब थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूँ। जब क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो हमें रखिए ऑर्डर 3 into 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चे को आना चाहिए कि जब ऑर्डर 3 into 3 का डिटरमिनेंट हो तो उस केस में उसका माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैंने ऑर्डर को ला लिया 3। सपोज करो 1 4 2 3 7 5 1 7 8। मैंने चला के 1 को 2 बार लिया जिससे आपको ये कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि मैं किस 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस केस में आप यहाँ पर A11 या A12 या A13 ये लिखा, साइन आप बिल्कुल पास बना लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। या अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ये A11 है -1 की पावर 1 + 1 तो वो आंसर क्या आएगा, हमसे पॉजिटिव आएगा। तो देखिए ये साइन जो है वो हमेशा प्लस से स्टार्ट होते हैं, तो ये अल्टरनेट क्रम में चलते हैं। आप ऐसे भी इनको याद कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। अब चलता हूं मैं इस पर, तो यहाँ पर लिखो माइनर ऑफ A1, चाहो तो ब्रैकेट में 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 2 बार आया। अब मान लो सपोज करो आपने A1 आपने 1 लिख दिया तो फिर सामने वाला एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई आप इसके बारे में बात करो इस बारे में बात करो। इसलिए जब भी एग्जाम में हो तो आप क्या है, यदि कोई भी एलिमेंट का रिपीट हो रहा है क्वेश्चन पेपर के अंदर तो आप क्या करो उसे A11 लिख लो, तो अपना भी सामने वाले को बताना जाएगा कि आप फर्स्ट कॉलम के बारे में बात कर रहे हो। अब इसके माइनर की आपको निकालने के लिए कहा गया है। इसका रो कैंसिल किया, इसका कॉलम कैंसिल किया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा 7 5 7 8। ओके, ऐसे में A12 का निकालना चाहूँ A12, तो उसका रो उसका कॉलम 3 5 1 8। अच्छा, जितने भी माइनर होते हैं उनको मैं किस वाली फॉर्म में लिखना होता है, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जब डाटा क्या है 2 into 2 का ऑर्डर का कोई भी हमें डाटा मिल रहा है उस फॉर्म में डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है। ऐसे मुझे आपको मान लेना है A13 का, A13 का कितना हो जाएगा 5 2 का रो 2 का कॉलम 3 7 1 7। एक बार वापस देख लेते हैं अपन इसको। सबसे पहले मैं A11 पे गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 5 7 8, फिर मैं A12 पे गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 5 1 8, फिर मैं गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 7 1 7। हमने इसको सॉल्व किया क्योंकि अभी मैंने बताया
कि डिटरमिनेंट को किस वाली फॉर्म में लिखना होता है, हमेशा नंबर की फॉर्म में लिखना कंपलसरी है। इस वाली फॉर्म में कभी डिटरमिनेंट को नहीं छोड़ना। इसका मतलब 56 माइनस 35, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 24 माइनस 5, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 21 माइनस 7। ठीक है बेटा, क्लियर? 56 माइनस 35 तो कितना हो जाएगा 21, 516 305। ओके, क्लियर? इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 19, ठीक है 19 59, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 14। तो इस तरह से हमने क्या बहुत इजीली इनके हमने माइनर को फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे इनके कोफैक्टर निकालने हैं। यहाँ पे तो कोफैक्टर ऑफ a11, कोफैक्टर ऑफ a12, कोफैक्टर ऑफ a13। जिसके भी कोफैक्टर निकालने हैं उनको साइन से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। तो अब प्लस को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा प्लस का 21, इसका हो जाएगा माइनस का 19, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इसका हो जाएगा प्लस का 14। तो कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। ओके बेटा, सब बच्चों को क्लियर? तो जब भी कभी माइनर निकालना हो तो हमें उसका रो उसका कॉलम के अंदर के आंसर को फाइंड आउट करना होता है और उसके जब कोफैक्टर निकालो तो साइन से मल्टीप्लाई करो। ऐसे हम क्या है सेकंड रो के एलिमेंट का भी हम माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं और हम थर्ड रो का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे ये एक बार इसको नोट करें, फिर मैं आपसे एक चीज और समझाता हूँ आपको। तो ये सबसे क्लियर हो गया सब बच्चों को, बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया कि जब भी कोफैक्टर निकालना हो तो इन साइन से आपको मल्टीप्लाई करना कंपलसरी होता है। अब देखिए, मान लो मैं आपसे एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको क्लियर करने के लिए, आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे कि भाई मुझे A33 इसका मुझे माइनर भी निकालना है और मुझे इसका कोफैक्टर भी निकालना है A33 का। ओके, मुझे क्या निकालना है, इसका माइनर भी फाइंड आउट करना है, इसका मुझे कोफैक्टर भी फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। A33 कहां पर आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम इस वाले पॉइंट पर आएगा। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट कौन सा है 8 है। 8 का रो कैंसिल कर दो, 8 का कॉलम कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा 1437। ओके, हमने इसको सॉल्व किया, 7 माइनस का 12, आंसर के माइनस का 5। अब क्या करना है, इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है। देखो ये जो हमारा एलिमेंट है उसका साइन क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एलिमेंट 3 है और 3 का मतलब हो गया -1 की पावर 3 + 3, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन। तो आप वैसे भी बना सकते हो और आप चाहे तो इसको क्या है, आप इस ढंग से भी आप याद कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है पॉजिटिव। भाई किसी भी माइनस के ऊपर इवन पावर लगाते हैं तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इसको मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका भी आंसर कितना आ गया -5। तो देखिए किसी भी एलिमेंट को बहुत जल्दी हम इसको निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो इसको मिटाता हूँ, सबने नोट कर लिया बेटा कि सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि नहीं जी हमें तो A23 का निकालना है, A23 का मुझे माइनर भी निकालना है और A23 का मुझे कोफैक्टर भी निकालना है। A23 इस जगह आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसका 5 का निकालना था, 5 का रो कैंसिल किया, 5 कॉलम पे सीधा 1417 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 7 - 4 3 आ जाएगा। अब कोफैक्टर निकालना है इसी का। तो देखिए ये जो एलिमेंट है उस किस साइन पे है, माइनस साइन, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर है -3। तो मुझे लगता है अब हर बच्चे के बिल्कुल हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होंगे कि किस तरह से माइनर निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का और किस तरह से कोफैक्टर निकालते हैं। क्लियर सब बच्चों को? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब मैं इसका एक सेकंड पॉइंट पर चलूंगा जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी एप्लीकेशन भी है जो हम सब बच्चों को आना चाहिए, सिंपल भी है और क्लास 11 में हम सब बच्चों ने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, हम सब बच्चों ने 11th में पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बारे में हम और इसको आपको समझा देते हैं। तो अपनी कॉपी में सेकंड नंबर का पॉइंट डाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके बेटा, क्लियर? कोई भी ट्रायंगल है उसके हमें 3 वर्टिसेस दे रखे, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ओके, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एक इसका फॉर्मूला नोट करना है अपनी कॉपी में, x1 y1
x2 y2 x3 y3 1 1 बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। हमने क्लास 10th और 11th में जब भी हमने एरिया ट्रायंगल के क्वेश्चन निकाले थे तो उसमें फॉर्मूला क्या होता था, हाफ x1 y2 minus y3 1 2 3 and 3 और इसका मूट। अब देखो यहाँ बच्चे क्या गलती कर देते, तो देखो इसका यदि मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे ये वाली फॉर्म मिलेगी सेम, ओके। लेकिन आपको इसका यूज नहीं करना, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को किससे करना है, डिटरमिनेंट की फॉर्म से करना है। डिटरमिनेंट निकालना सब बच्चों को आता है, हमने अभी भी सीखा है। फिर निकालने के बाद उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसका आंसर किस लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ये लिखना कंपलसरी है। जैसे आपका डिटरमिनेंट का एरिया निकल गया 5, तो क्या बोलेंगे 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक सब बच्चों को। चलो अब मैं चलता हूं इसके ट्राइंगल पर, और इस ट्राइंगल का जो एग्जांपल है उसको मैंने किया यहाँ पर 1,4 2,6 और 7,8। मैंने बोला कि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अपन ने कुछ नहीं करना, सबसे पहले हाफ 1 4 2 6 7 8 1 1 1 प्लस माइनस प्लस 1 का रो कैंसिल किया, 1 का कॉलम कैंसिल किया। कोई सेम तरीका, मैंने 1 का रो कैंसिल किया, 1 का कॉलम कैंसिल किया, तो कितना आ जाएगा 6 minus 8। फिर मैंने 4 का रो कैंसिल किया, 4 का कॉलम कैंसिल किया, 2 minus 7। फिर मैंने 1 का रो कैंसिल किया, 1 का कॉलम कैंसिल किया, डिटरमिनेंट की फॉर्म आ जाएगा, तो 16 माइनस का 42। कभी भी गलती नहीं होगी, बस केवल आपको बेसिक कंसेप्ट का ध्यान रखना है। जिस नंबर बोले उसका रो कैंसिल कर दो, उसका कॉलम कैंसिल कर दो, 6 minus 8 आ गया। फिर 4 पे आया, 4 का रो, 4 का कॉलम कैंसिल किया, 2 1 7 बना गया। तो 2 इसको कैंसिल करें ना, 2 minus 7 आ जाएगा। फिर मैं प्लस 1 पर आया तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 42। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, इससे जो भी आंसर मिलेगा उसके आगे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। यदि आंसर नेगेटिव में आता है तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को इसका बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, जिससे कहीं एग्जाम में गलती नहीं होगी। बात क्लियर? तो अपनी कॉपी में इसको नोट करें, इसको आगे शायद सॉल्व कर सकते हैं आप। 1/2 6 minus 8 कितना हो गया, माइनस का 2 2 minus 7 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 20। 16 minus 42 42 minus 16 करेंगे तो कितना जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3 36 26। ओके 26 हो गए माइनस का 26, ठीक है 26। और अब देखो 26 और 2 28 28 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। अब ये कभी भी नेगेटिव है तो उसको हमेशा क्या पॉजिटिव में चेंज कर देना और आगे लिखना स्क्वायर यूनिट। ओके तो एक बार इसको नोट करें, इसमें क्या किया मैं वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले कोई भी एरिया ट्रायंगल निकालना हो तो हम डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मूले जो भी हमारा फॉर्मूला है उसको यहाँ पर क्या है अप्लाई करेंगे, और जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लें। मैं लिखवा देता हूँ नोट डालकर कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 then points are collinear। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि मान लो सपोज करो आपने सॉल्व किया और उसका आंसर 0 आ जाता तो हम कहते हैं कि तीनों पॉइंट का ट्रायंगल में क्या बन जाएंगे, एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे, दैट इज द कोलिनियर। चलो आज इतना ही बहुत, जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसको एक बार देखो। आज मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई है, माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर एरिया ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कल मैं एरिया ट्रायंगल के कई क्वेश्चंस और करवाता हूँ अगले जो लेक्चर के अंदर आएगा, और आपको एक चीज बताऊंगा कि हम लाइन के इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं।